गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे कि धर्म क्या है। आप सभी धर्म से भली भांति परिचित होंगे। धर्म किसे कहते हैं? आप धार्मिक पद्धति का अनुसरण करते होंगे, मंदिर जाते होंगे, पूजा अर्चना करते होंगे। तो आज हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से धर्म का अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज है और यहाँ धर्म को प्रत्येक क्षेत्र में महत्ता प्राप्त रही है। धर्म व्यक्ति, परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र के जीवन को अगणित रूपों में प्रभावित करता है। यह भौतिक सुख प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य नहीं मानकर धर्म संचय को प्रधानता दी गई है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार धर्म की धारणा के अंतर्गत हिंदू उन सब अनुष्ठानों और गतिविधियों को करता है जो मानवीय जीवन को गढ़ती और बनाए रखती हैं। धर्म हिंदुओं के जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक रूपों में प्रभावित करता रहा है। परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था धर्म पर आधारित रही है। तो धर्म क्या है? धर्म को अंग्रेजी में यदि हम देखें तो रिलीजन कहते हैं। धर्म एक अत्यंत व्यापक शब्द है। धर्म उस मौलिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है जो भौतिक और अभौतिक व्यवस्था का आधार रूप है और जो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गिलिन और गिलिन ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है, एक सामाजिक समूह में व्याप्त उन संवेगात्मक विश्वासों को जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित हैं और साथ ही ऐसे विश्वासों से संबंधित प्रकट व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं एवं प्रतीकों को धर्म के समाजशास्त्रीय क्षेत्र में सम्मिलित माना जा सकता है। सामान्यतः धर्म का अर्थ अदृश्य, अलौकिक एवं अति मानवीय शक्तियों पर विश्वास से लिया जाता है। कई समाज वैज्ञानिकों ने धर्म को इसी रूप में परिभाषित किया है। टायलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। सर जेम्स फ्रेजर के अनुसार धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती हैं। किंतु हिंदुओं में धर्म शब्द का प्रयोग उपयुक्त अर्थों से भिन्न अर्थ में किया गया है। भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म का अर्थ कर्तव्य, स्वभाव, करने योग्य कार्य, वस्तुओं के आंतरिक गुण तथा पवित्रता से लिया जाता है। शाब्दिक दृष्टि से धर्म शब्द ध्र धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना, बनाए रखना अथवा पुष्ट करना। धर्म का अर्थ सभी जीवों के प्रति दया धारण करने से है। धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है। हिंदू धर्म में ज्ञान है जो अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्तियों के भिन्न कर्तव्यों को बतलाता है, उन्हें कर्तव्य पथ पर बड़े रहने के लिए प्रेरित करता है, मानवोचित गुणों को उनमें विकसित करता है। मीज ने अपनी पुस्तक धर्म एंड सोसाइटी में प्राचीन साहित्य में व्यक्त धर्म शब्द के अनेक अर्थों का विवेचन किया है। उनके अनुसार धर्म शब्द का प्रयोग मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों में हुआ है। महाभारत में चीन हरण के समय धर्म ने ही द्रौपदी की लाज बचाई। युधिष्ठिर का कुत्ता भी धर्म का अवतार बताया गया। भागवत में धर्म का वर्णन बैल के रूप में मिलता है। पृथ्वी को गाय माना गया। इस धर्म के 4 पैर सत्य, दया, तप और दान है। तो इस प्रकार हमने देखा कि धर्म का अर्थ अलग अलग है। धर्म का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के रूप में भी किया गया। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों की विवेचना की गई है। धर्म का निष्काम भक्ति के रूप में भी प्रयोग किया गया है। गीता में निष्काम कर्म की ओर व्यक्ति को अग्रसर किया गया। श्री पीवी काने ने धर्म को परिभाषित करते हुए बतलाया, धर्मशास्त्र के लेखकों ने धर्म का अर्थ एक मत या विश्वास नहीं माना, अपितु उसे जीवन के एक ऐसे तरीके या आचरण की एक ऐसी संहिता माना जो एक व्यक्ति के समाज के सदस्य के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में कार्य व क्रियाओं को नियमित करता है, जो व्यक्ति के क्रमिक विकास की दृष्टि से किया जाता है और जो इसे मानव अस्तित्व के उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। धर्म की उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म का प्रयोग संकुचित अर्थों, किसी संप्रदाय विशेष के विचार मात्र को व्यक्त करने तक केवल अलौकिक सत्ता के संबंध में विश्वासों को प्रकट करने के लिए नहीं हुआ। इसका प्रयोग व्यापक अर्थों में हुआ। धर्म मानव के कर्तव्य बतलाता है, उसे सत्य की ओर अग्रसर करता है, उसके व्यवहार को दिशा देता है, उचित अनुचित का बोध कराता है। हिंदू धर्म में इसके 3 प्रमुख स्वरूप बताए गए, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। सामान्य धर्म क्या है? सामान्य धर्म को मानव धर्म कहते हैं। इसके अंतर्गत वे नैतिक नियम आते हैं जिनके अनुसार आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का परम दायित्व है। इस धर्म का लक्ष्य मानव मात्र में सद्गुणों का विकास और उसकी श्रेष्ठता को जागृत करना है। यह वह धर्म है जो प्रत्येक के लिए अनुसरणीय है, चाहे बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, स्वर्ण हो या अवर्ण, राजा हो या प्रजा, सबके लिए सामान्य धर्म का पालन करना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में सामान्य धर्म के 30 लक्षण बताए गए और वहीं मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए। तो हमने देखा कि सामान्य धर्म में धर्म के हमारे विभिन्न पुराणों में अलग अलग लक्षणों की बात की गई
अब विशिष्ट धर्म क्या है? विशिष्ट धर्म को स्वधर्म भी कहा गया। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वे कर्तव्य आते हैं जिनका समय, परिस्थिति और स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण व शूद्र, गुरु शिष्य, पति पत्नी, माता पिता और पुत्र सभी के लिए अलग अलग कर्तव्यों के निर्वाह की बात कही गई। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, राज धर्म, युग धर्म, मित्र धर्म, गुरु धर्म आदि आते हैं। इन सभी का हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करेंगे। आश्रम धर्म क्या है? हिंदू शास्त्रकारों ने व्यक्ति के जीवन को 4 अवस्था में विभाजित किया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन सभी आश्रमों में व्यक्ति के अलग अलग धर्म बताए गए, अलग अलग कर्तव्य बताए गए जिससे कि उन्हें पूर्ण करना होता है। अब वर्ण धर्म के अंतर्गत चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रत्येक के अलग अलग कर्तव्य बतलाए गए। ब्राह्मणों का धर्म अध्ययन करना, क्षत्रिय का जीवन व संपत्ति की रक्षा करना, वैश्य का कृषि उद्योग और व्यवसाय से धनार्जन और शूद्र का तीनों वर्णों की सेवा करना बताया। कुल धर्म का लक्ष्य पारिवारिक संगठन को बनाए रखना, कुल परंपराओं की रक्षा और विभिन्न संस्कारों को पूर्ण करना है। परिवार के सदस्य के रूप में व्यक्ति के अन्य सदस्यों के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, माता पिता का संतान के प्रति, संतान का माता पिता के प्रति कर्तव्य बतलाए गए हैं। राजधर्म के अंतर्गत राजा या शासक के प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य आते हैं जिनका पालन करना उसके लिए जनहित की दृष्टि से परम आवश्यक है। राजा का धर्म है कि वह राजोचित व्यवहारों का पालन करे, अर्थात उसे दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए, अपने कर्मचारियों के पोषण की समुचित व्यवस्था करे, योद्धाओं का आदर सत्कार करे। युग धर्म को काल के धर्म के नाम से भी पुकारते हैं। हिंदू शास्त्रकार इस तथ्य से परिचित हैं कि समय परिवर्तन के साथ साथ शक्ति के कर्तव्यों में परिवर्तन आना भी आवश्यक है। जो धर्म स्थिर हो जाता है, जिसमें गति नहीं रहती, वह मनुष्य के व्यवहारों को अधिक समय तक प्रभावित नहीं कर पाता और विघटित होने लगता है। मनुस्मृति, पाराशर स्मृति और पद्म पुराण में भी युग धर्म की चर्चा की गई है। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं। हर युग में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार नैतिक संहिताओं में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। मित्र धर्म के अंतर्गत एक मित्र के दूसरे मित्र के प्रति कर्तव्य आते हैं जो दोनों पक्षों के लिए समान रूप से मान्य होते हैं। मित्र और मित्र में आयु, धन और पद के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता। एक मित्र का अपने मित्र के प्रति यह कर्तव्य है कि वह सुख दुख में उसका साथ दे। गुरु धर्म। हिंदू समाज में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया गया, परंतु साथ ही उसके कुछ कर्तव्य भी बताए गए। उसे सदैव अपने शिष्यों के हित कामना, लोभ एवं दंभ से दूर रहना तथा अहिंसा और त्याग भावना से ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। अब तीसरा है आपद धर्म। आपद धर्म का अर्थ है कि आपत्ति काल में या संकट के समय व्यक्ति को अपने सामान्य और विशिष्ट धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए। रोग, शोक, विपत्ति और धर्म संकट की स्थिति में व्यक्ति को कर्तव्य नियमों में कुछ छूट दी गई, अपवाद की अनुमति प्रदान की गई। यह परिस्थिति विशेष से संबंधित अस्थायी धर्म है। जब व्यक्ति के कर्तव्यों की दृष्टि से दो धर्मों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो अधिक महत्वपूर्ण धर्म या दायित्व के निर्वाह के लिए दूसरे धर्म के नियमों को कुछ समय के लिए छोड़ देना आपद धर्म है। आपद धर्म के नियमों के अंतर्गत व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का आचरण करने की स्वीकृति दी गई। जैसे कल्याण की हिंदू संस्कृति विशेषांक में एक ऋषि का वर्णन मिलता है जो अकाल के कारण भूख से पीड़ित और मरणासन स्थिति में थे। इस स्थिति में अपने वर्ण धर्म पालन की बजाय अपने प्राणों की रक्षा करना उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था, अतः उन्होंने एक शूद्र से जूठे उड़द लेकर खा लिए। तो आपद धर्म है कि आपातकाल या संकट के समय व्यक्ति को अपने सामान्य और विशिष्ट धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए। अब हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का महत्व क्या है? धर्म ने व्यक्तित्व के निर्माण में सदैव सहायता पहुंचाई है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। धर्म ने व्यक्ति को कर्तव्यों के पालन करने के लिए सदैव प्रेरित किया है। हिंदू धर्म में व्यक्ति को अनेक मानसिक संघर्षों से बचाने में योगदान दिया है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हिंदू धर्म ने विशेष योगदान दिया। व्यक्ति में सद्गुणों का विकास भी धर्म करता है। हिंदू धर्म सामाजिक एकता का पोषक है। मनोरंजन प्रदान करने की दृष्टि से भी धर्म ने समाज की महत्वपूर्ण सेवा की है। तो इस प्रकार हमने धर्म का व्यक्ति के जीवन में योगदान देखा कि धर्म क्या है, धर्म का धारण करने से है। हमारे विभिन्न आश्रमों में व्यक्ति के क्या क्या धर्म बतलाए गए, धर्म व्यक्ति के जीवन में कैसे योगदान देता है, कौन कौन से 3 धर्म हैं, इन सब की हमने चर्चा की। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो आप धर्म का
हमें केवल पूजा पद्धतियों की दृष्टि से अध्ययन नहीं करना है, हमें धर्म का हमारे विषय में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। धन्यवाद।